हेलो एवरीवन, आज हम रिसेंटली आई हुई मूवी द साबरमती रिपोर्ट की कहानी देखेंगे, जो कि एक सच्ची घटना पे आधारित है। मूवी के स्टार्ट में हम 2007 का समय देखते हैं, जिसमें हमें एक पत्रकार समर को दिखाया जाता है। समर पर इल्जाम लगता है कि उन्होंने बिना परमिशन के 2002 में हुए हादसे की दोबारा जांच करने की कोशिश की है। 5 साल पहले हुए हादसे से जुड़े तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की और गवाहों को बदलने की कोशिश की है। इन्होंने ईबीटी न्यूज जैसे बड़े चैनल के नाम का इस्तेमाल करके उसका मिसयूज किया है, इसलिए ईबीटी वालों ने इन पर मानहानि का केस किया है। समर कहता है कि ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। ये लोग सच को छुपाना चाहते हैं, जो कि पिछले 5 सालों से बाहर नहीं आया है। अब कहानी यहाँ से 2002 में जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि 25 फरवरी को साबरमती एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन निकलती है, जो अयोध्या से अहमदाबाद ट्रैवल करने वाली थी। उसमें बहुत सारे कार सेवक सफर कर रहे थे, जो महायज्ञ करके अपने अपने घर को लौट रहे थे। ट्रेन जब गोधरा स्टेशन पहुंची तो वहां ट्रेन में आग लग गई, जिसकी वजह से 2 बोगी में बैठे लोग आग में झुलसकर मर गए। बहुत से लोग घायल भी हो गए थे। अब हम पत्रकार समर को देखते हैं, जो कि फिल्मी दुनिया की खबर को कवर करता है और ईबीटी न्यूज जैसे चैनल में काम करता है। वैसे तो वो छोटा पत्रकार ही है, लेकिन उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है श्लोका। श्लोका से वो बहुत प्यार करता है। ईबीटी चैनल में एक मेन एंकर रिपोर्टर है मनिका, जो कि बहुत तेज पत्रकार है और अपना काम बहुत अच्छे से जानती है। ये अपने सवाल जवाब से किसी की भी बोलती बंद कर सकती है। जब इन्हें खबर मिलती है कि एक ट्रेन हादसा हुआ है, तो उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए मनिका तुरंत वहां पहुंचती है। समर को यहाँ एज अ कैमरामैन उसके साथ जाने का मौका मिलता है। वो लोग देखते हैं कि ट्रेन के डब्बे पूरी तरह झुलस चुके हैं और हर जगह लाशें पड़ी हैं और लोग घायल दर्द में तड़प रहे हैं। नोटिस करने वाली बात ये थी कि वहाँ ईंट पत्थर पड़े हुए थे। अपोजिशन पार्टी वालों को जो खबर लगती है कि ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है, तो वो सोचते हैं कि इस बात को बाहर जाने देने के बजाय हम ये खबर फैलाएंगे कि ये एक हादसा था। इससे सारा दोष सिटिंग सीएम पे चला जाएगा और लोग भड़केंगे और दंगे होंगे, जिससे इनकी सरकार गिर जाएगी और सीएम की कुर्सी हमारी हो जाएगी। अपने हिसाब से न्यूज फैलाने के लिए वो ईबीटी न्यूज से संपर्क करते हैं। उधर जब समर और मनिका वहाँ पहुँचते हैं और बाकी लोगों से बातचीत करते हैं, तो पता चलता है कि ट्रेन में आग लगने से पहले एक झगड़ा हुआ था और सिर्फ 2 डब्बे S6 और S7 ही चले, बाकी डब्बे बिल्कुल नहीं चले। मरने वाले ज्यादातर लोग कार सेवक थे। इससे इन्हें समझ में आ रहा था कि आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। रिपोर्टिंग करते वक्त जो सच सुनने मिल रहा था वो बताने की बजाय वो कहती है कि ट्रेन में लिमिट से ज्यादा लोग सफर कर रहे थे, वो भी बिना टिकट के। ट्रेन 4 घंटे लेट भी चल रही थी और फिर शायद इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से वहाँ आग लग गई। ये सब सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ है। मनिका ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि उसे पहले से फोन आ गया था कि उसे क्या बोलना है और क्या बताना है। समर समझ ही नहीं पा रहा था कि जो बोलना था वो क्यों नहीं बोला, झूठ क्यों बोला। वो सच का पता लगाने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ घायल लोग भर्ती थे। उनकी फुटेज रिकॉर्ड करते वक्त उसे पता चलता है कि किसी ने डब्बे को रोकने के लिए अंदर से ही चेन खींची थी। समर लोगों की बातों को टेप में रिकॉर्ड करके ईबीटी के हेड को देता है। वह हेड उससे कहता है कि हम यही दिखाएंगे, सबको सच बताएंगे। समर खुश हो जाता है कि उसने अच्छा काम किया है, अब लोगों तक सच पहुंचेगा। लेकिन उसकी दी हुई फुटेजेस नहीं चलाई जाती है। मनिका की रिपोर्टिंग ही सबको बताई जाती है। समर ईबीटी जाके इनसे लड़ने लगता है कि आप लोग आखिर सच क्यों नहीं बता रहे हैं, सच को क्यों छुपा रहे हैं, आप लोग बिक गए हैं क्या। अब ये लोग उसे वहाँ से निकालने लगते हैं। वहाँ मिश्रा जी थे, जिनके पास समर की दी हुई टेप थी, तो वो जाते जाते उनसे कहता है कि आप टेप को संभाल के रखना और किसी ऐसे इंसान को देना जो सच को बाहर लाए। ईबीटी वाले समर के ऊपर कैमरा चोरी करने का इल्जाम लगाकर उसे जेल में डलवा देते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड श्लोका उसकी जमानत तो करवा देती है, लेकिन उससे वो अपना रिश्ता भी तोड़ देती है। नौकरी चली गई थी, वो दूसरी जगह भी नौकरी के लिए जाता है, मगर कोई भी उसे काम नहीं दे रहा था। कोई तो था जो नहीं चाहता था कि उसे नौकरी मिले। समर दुखी रहने लगता है और इस दुख को मिटाने के लिए वो नशा करने लगता है। नशा कर करके वो बस पड़ा रहता है और अपनी जिंदगी ऐसे ही बिताने लग जाता है। ईबीटी चैनल झूठी खबरें बताता गया और अपनी जेब भरता गया। 5 साल में वो देश का टॉप न्यूज चैनल बन जाता है और मनिका सेलिब्रिटी न्यूज एंकर बन गई थी। मनिका एंकरिंग कर ही रही होती है कि तभी उसका हेड आकर उससे कहता है कि न्यूज में गुजरात इलेक्शन के बारे में कोई भी बात मत करना। गुजरात की उस वक्त की प्रेजेंट सरकार ईबीटी से हाथ मिलाना चाहती थी। यहाँ ईबीटी और उस पार्टी की मीटिंग होती है। वो मीटिंग कुछ खास नहीं जाती। मीटिंग करने आई पार्टी का एक प्रतिनिधि ये बताने आया था कि वो सच जानता है और सच छुपाना नहीं बताना है। इस चक्कर में इनके बीच बात नहीं बन पाती है। अब वापस से साबरमती इंसिडेंट पर रिपोर्ट बनने जा रही थी, तो ईबीटी वालों को ये चिंता हो जाती है कि अगर सच बाहर आ गया तो उनका झूठ सबके सामने आ जाएगा।
अगर सबको पता लग गया कि इन लोगों ने झूठी रिपोर्टिंग की थी तो चैनल की बहुत बदनामी होगी। वो लोग सोचते हैं कि अब हम दूसरी रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें सीएम के बजाय स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सारा इल्जाम डाल देंगे। मनिका रिस्क नहीं ले सकती थी क्योंकि सारा इल्जाम उस पर ही आ जाता, इसलिए वो अमृता नाम की एक इंटर्न को चुनती है और कहती है कि साबरमती इंसिडेंट पर पूरी रिसर्च करके लाओ। उस हादसे में मारे गए लोगों के परिवार और जो लोग जिंदा रह गए उनके लिए सरकार ने क्या क्या किया है इसका पता लगाओ, क्योंकि सरकार ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया है। अमृता मनिका को अपना आइडल मानती थी तो वो इस काम के लिए फौरन मान जाती है। रिसर्च करने के लिए वो दिन रात एक कर देती है। साबरमती ट्रेन से जो भी कुछ रिलेटेड था अमृता वो सब पढ़ती है और जानकारी के लिए वो मिश्रा जी से और मटेरियल मांगती है। मिश्रा जी को वो सच्ची महिला लगती है तो वो समर की बनाई हुई फुटेजेस उसे दे देते हैं। अमृता फुटेजेस देखने के बाद शॉक हो जाती है क्योंकि अब तक रिसर्च करने से यही पता लगा था कि ये एक हादसा था, लेकिन फुटेजेस देखने के बाद ये पता चलता है कि ये एक सोची समझी साजिश थी। अमृता मनिका से बात करने जा ही रही होती है कि तभी मिश्रा जी उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। मिश्रा जी बताते हैं कि ये टेप समर की है जो कि कभी सच्चा पत्रकार हुआ करता था। हमें समर के बारे में बताया जाता है जो कि अब एक नशेड़ी बन चुका है। वॉइस डबिंग करके वो थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता है और उसी से नशा करता है। अमृता को अब सारा सच जानना था तो वो समर से मिलती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ गोधरा चलो, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी कही बातें सही है या जो रिपोर्ट में लिखा है वो सही है। समर ने जब सारा सच सबके सामने लाने की कोशिश की थी तब सब कुछ उससे छिन गया था, तो वो यहाँ कहता है कि मुझे 40,000 रुपए दूंगी तो मैं चलूंगा। अमृता इसके लिए मान जाती है। दोनों अब गोधरा पहुंच जाते हैं और सबसे पहले उन भोगियों के पास जाते हैं जिनमें आग लगी थी। भोगिया पुलिस के प्रोटेक्शन में थी मगर समर ने पैसे खिलाकर एंट्री ले ली। रिपोर्ट के हिसाब से 2 रीजन बताए गए थे जिससे आग लगी थी। पहली ये कि ट्रेन में कोई स्टोव जलाकर खाना बना रहा था और दूसरी ये कि सिगरेट बट की वजह से आग लगी थी। समर कहता है कि उस दिन बोगी कार सेवकों से भरी हुई थी तो कोई स्टोव कैसे जला सकता है। चलो जला भी लिया तो स्टोव में 1-2 लीटर पेट्रोल ही होगा, इतने से 2 बोगियां जलकर राख कैसे हो सकती है। और सिगरेट बट से आग लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि इतनी भीड़ में अगर कोई सिगरेट जलाता तो कोई ना कोई उसे बुझाने के लिए बोलता ही। गौर करने वाली बात ये थी कि बोगी में 4 दरवाजे थे तो सब अंदर ही कैसे रह गए, किसी ने भी बाहर निकलने की कोशिश क्यों नहीं की। ऐसा तभी हो सकता है जब दरवाजा बाहर से बंद किया गया हो। अब दोनों मिलकर स्टेशन पे पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि ट्रेन 4 घंटे लेट थी। वो सुबह 8:30 बजे आई। चेन पुलिंग हुई और फिर स्टेशन पर झगड़ा होने लगा। ट्रेन फिर चली और एक बार फिर से चेन पुलिंग हुई जिसके बाद ट्रेन में आग लग गई। कैसे लगी ये नहीं पता। एक औरत बताती है कि एक यात्री ने सादिया नाम की एक लड़की को अगवा करने की कोशिश की थी तो सद्दाम नाम का आदमी बहुत सारे लोगों को ये बोलकर ले आया था कि हमारे समाज की लड़की के साथ में छेड़खानी हुई है। फिर उनके और यात्रियों के बीच झगड़ा हुआ और आग लग गई। समर को एक पुलिस से पता चलता है कि साजिद नाम के एक कुली से किसी का झगड़ा हो गया था। उसके बाद सद्दाम अपने लोगों को ले आया और यात्रियों और उनके बीच में झगड़ा हो गया। सद्दाम और साजिद अभी कहाँ है वो किसी को नहीं पता। अरुण नाम का एक लड़का है जिसने सब कुछ देखा है और वही गवाह बना। भीड़ आने की 2 वजह सामने निकल कर आई तो असली बात क्या थी वो इन्हें पता करना था। अब वो लोग एनजीओ वर्कर्स बनकर सादिया से मिलने जाते हैं और उससे कुछ सवाल जवाब करते हैं। जैसे ही वो लोग सद्दाम का नाम लेते हैं वो समझ जाती है कि ये लोग कुछ और जानने आए हैं। वहाँ के लोग इन्हें मारने पर उतारू हो जाते हैं और ये लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। दोनों को इतना तो समझ में आ गया था कि सादिया की कहानी झूठी है। अब वो लोग मेहरुन्निसा नाम के एक वकील से मिलने जाते हैं जो कि सोशल वर्कर है। गोधरा कांड के ज्यादातर पीड़ितों के केस वही लड़ रही है। उससे इन्हें अरुण का पता चलता है जो पुलिस के निगरानी में था तो वो लोग जुगाड़ लगाकर उससे मिलने जाते हैं। थोड़ा प्रेशर डालने पर वो बताता है कि स्टेशन पर साजिद और यात्रियों के बीच झगड़ा हुआ था। साजिद और मैं वहाँ से बचकर भागे और हम सद्दाम के पास गए। मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे पेट्रोल के डब्बे रखे हुए थे। वो लोग इन डब्बों को लड़ाई के लिए ही ले जा रहे थे। पेट्रोल से भरे डब्बों का इंतजाम पहले से किया गया था। तब मुझे समझ आया कि झगड़ा तो बस एक बहाना था किसी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए। साबरमती को जलाने का प्लान तो पहले से ही बन चुका था। सब लोग पेट्रोल लेकर स्टेशन पहुंचे और साबरमती ट्रेन को जला दिया। सबसे बड़ा सच यही है कि ये कोई हादसा नहीं था और ना ही ये किसी के झगड़े की वजह से हुआ था। ये एक सोची समझी साजिश थी। सोचने वाली बात यह है कि बोतल में 1 लीटर पेट्रोल लाना भी गैर कानूनी है तो इतना सारा पेट्रोल इनके पास आखिर कैसे इकट्ठा हो गया। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा आदमी है जिसने सभी चीजों का इंतजाम कराया। दोनों होटल वापस जा रहे होते हैं तभी कुछ लोग अमृता को अगवा कर लेते हैं। समर उसे छुड़ाने की कोशिश करता है और यहाँ वो एक आदमी का चेहरा देख लेता है। वो लोग उस टेप को लेने आए थे जिसमें अरुण की बातें इन्होंने रिकॉर्ड की थी। समर को न्यूज़पेपर में उस आदमी की फोटो दिखती है जिसका चेहरा उसने देखा था। मेहरुन्निसा को फोटो दिखाने पर वो बताती है कि ये हबीब कादरी का आदमी है। हबीब कादरी उन बेगुनाहों की मदद करता था जो जेल में बंद रहते थे।
असल में ये सब दिखावा था। ये लोग उन बेगुनाहों को अपने काम के लिए इस्तेमाल करते थे। जेल से छुड़ाने का लालच देकर वो लोगों से झूठे बयान दिलवाता है, लोगों को भड़काता है। मेहरुन्निसा दोनों को हबीब के पास ले जाती है तो दोनों उससे कहते हैं कि अब तुम्हारा पर्दा फाश हो चुका है। जो तुम मसीहा बने फिरते हो, अब लोगों को पता चलेगा कि तुम असल में क्या हो, किस तरह तुम अपने लोगों का इस्तेमाल करके लड़ाई करवाते हो। कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहां हम देखते हैं कि समर के पास खुद को बेगुनाह साबित करने का कोई सबूत नहीं है। वो बहुत सारी देशभक्ति और देश से जुड़ी इमोशनल बातें करके जज को सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो सच के साथ खड़ा है और सब कुछ सच बोल रहा है। उसका मकसद यही है कि पूरे देश को उन सबके नाम पता चलने चाहिए जो इस ट्रेन हादसे में मारे गए हैं। दूसरी तरफ अमृता न्यूज के जरिए सबको गोधरा ट्रेन हादसे का सच बता रही होती है, लेकिन तभी मनिका आ जाती है और उसे रोक देती है। अमृता यहाँ अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देती है। कहानी अब 2017 में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि समर ने अपना खुद का चैनल खोल दिया है। वो उसी के जरिए लोगों तक गोधरा का सच पहुँचा रहा है और बता रहा है कि किस किस ने उस हादसे में अपनी जान गंवाई है। असल में सब कुछ प्लान था, लेकिन भीड़ जुटानी थी जिसका यूज करके ये लोग आतंक को अंजाम देने वाले थे। इसी के लिए इन्होंने दो कहानी बनाई। पहली ये कि हमारे समाज की लड़की को यात्रियों ने छेड़ दिया। दूसरी ये कि हमारे समाज के कुली से ये लोग मारपीट कर रहे हैं। ये सब सुनकर जनता गुस्से में बौखला गई और ट्रेन रोककर पत्थरबाजी करने लगी। इसी का फायदा उठाकर दंगा करने वालों ने पेट्रोल डालकर गेट को बंद कर बोगियों में आग लगा दी। बच्चे, बूढ़े, महिला, मर्द सब तड़प तड़प कर मर गए। आखिरी में बताया जाता है कि घटना की जांच करने वाले नानावटी न्यायिक आयोग के अनुसार कोच में आग लगना हादसा या दुर्घटना नहीं थी, बल्कि आग लगाई गई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में एक अच्छी तरह जांच के बाद 2011 में ट्रायल कोर्ट ने कंक्लूड किया कि गोधरा में साबरमती ट्रेन को जलाना एक प्री प्लान साजिश था। 11 दोषियों को इस अपराध के लिए मौत की सजा दी गई, जो कि ट्रेन हादसे के प्लान में शामिल थे। 2017 में गुजरात उच्च न्यायालय ने निचले अदालत के फैसले की पुष्टि की थी कि साबरमती ट्रेन को जलाने की साजिश थी, न कि दुर्घटना। ये सारी जानकारी देने के बाद ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। आई होप आपको आज की मूवी पसंद आई हो। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। थैंक यू।